जय हिंद दोस्तों। देखिए, ऐसा है, कई तरह की बातें हो रही हैं लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर अभी कि इसको टाइटल को कुछ और क्यों नहीं रखा गया। जैसा कि हमने भी अपने कई पिछले सारे वीडियोस में बात करी कि भाई लक्ष्मी बॉम्ब में कुछ चीज़ें ऐसा प्रतीत होता है कि या तो जानबूझ के करी गई हैं या फिर उनको किसी एक प्रोपेगेंडे के तहत इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि सामने वाले को वो चीज़ उतनी ज़्यादा समझ में ना आए, लेकिन हाँ, एक हिंट हो जाए कि किस चीज़ को लेकर बात की जा रही है। क्योंकि ये चीज़ें फिर होती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि आपको चीज़ें घर कर जाती। अब इसी चीज़ को लेकर मुकेश खन्ना जी, जो कि इन चीज़ों में बढ़ चढ़कर बोलते हैं, उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों में इंस्टाग्राम पे काफ़ी लंबा चौड़ा पोस्ट डाला। वो पोस्ट मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूँ और फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये पोस्ट आपको भी बताएगा और समझाएगा कि आखिर इस चीज़ में कितनी ज़्यादा गंभीरता है या नहीं है। उसके बाद ये आप खुद तय कर सकते हैं। देखिए, मुकेश खन्ना जी कुछ लिखते हैं कि क्या लक्ष्मी बॉम्ब टाइटल से कोई फिल्म रिलीज़ होनी चाहिए। इस पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। मुझसे पूछो तो फिल्म बैन जायज़ नहीं है, क्योंकि क्योंकि किसी ने फिल्म अभी देखी नहीं है, सिर्फ ट्रेलर देखा है, फिल्म अभी बाकी है। सो टाइटल की ही बात करते हैं। लक्ष्मी के आगे बॉम्ब जोड़ना शरारत से भरा लगता है, कॉमर्शियल इंटरेस्ट की सोच लगता है। क्या इसे अलाउ करना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं। क्या आप अल्लाह बॉम्ब या बदमाश जीसस फिल्म का नाम रख सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर लक्ष्मी बॉम्ब कैसे? ये धृतराष्ट्र, ये दृष्टता फिल्मी लोग इसलिए करते हैं कि वो जानते हैं कि इसमें शोर मचेगा, लोग चिल्लाएंगे, फिर चुप हो जाएंगे, लेकिन लगे हाथों फिल्म का प्रमोशन हो जाएगा। फिल्म तो रिलीज होनी ही है, लोग टूट पड़ेंगे फर्स्ट डे थिएटर पर देखने के लिए कि क्या है इस फिल्म में, क्या है इस फिल्म के टाइटल का मतलब। ये होता आया है, होता रहेगा, इसे रोकना पड़ेगा। और ये लोग और ये जनता जनार्दन, ये पब्लिक ही कर सकती है। एक बात तो साफ है, इन कॉमर्शियल लोगों ने हिंदुओं का डर या खौफ रत्ती भर भी नहीं है। वो उन्हें सहिष्णु मानते हैं, सॉफ्ट टारगेट समझते हैं। उन्हें पता है किसी और धर्म या संप्रदाय से ये पंगा लेकर के बातों को तलवारें निकल जाएंगी। बहुत अच्छी बात है। आगे लिखते हैं, कुछ लोग इसे लव जिहाद या इस्लामिक फंडिंग का नाम दे रहे हैं। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिल्म्स में 40 साल बिताकर इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को हिट देखना चाहता है, इसलिए ऐसे पैंतरे लाता है। लक्ष्मी बॉम्ब उन्हीं में से एक है। डिफ्यूज़ करो इसे। डिफ्यूज़ करने से उनका मतलब है सीधा सीधा कि भैया इस मूवी को फ्लॉप करो। अब देखिए, इस मूवी के टाइटल के बारे में ऑब्वियसली कई लोग बात कर रहे हैं और सीधे सीधे लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि भैया अक्षय कुमार को अगर नाम रखना ही था तो टिंकल बॉम्ब रख देता, लेकिन वो ऐसा नहीं रखेंगे। ऐसे ही कई लोगों ने ये भी बोल दिया कि भैया आप रेशमा बॉम्ब रख देते, शकीना बॉम्ब रख देते, अल्लाह बॉम्ब रख देते, जीसस बॉम्ब रख देते। तो उसके ऊपर भी लोगों ने प्रतिक्रिया सही तरीके से दी कि भैया ऐसे नाम आप नहीं रख सकते। जैसा कि मुकेश जी ने भी कहा कि भाई ऐसे नाम रखेंगे तो किसी दूसरे धर्म के लोगों की तरफ से तलवारें निकल जाएंगी, शांतिप्रिय समुदाय को अच्छा नहीं लगेगा। सीधी सी बात है। लेकिन आज की डेट में हिंदू समाज जो है वो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट बन चुका है, क्योंकि हिंदू होते हैं पढ़े लिखे और ये लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं। और जो फालतू लोग होते हैं वो लड़ाई झगड़ों में लगे रहते हैं। तो ऐसे में हिंदू बन जाते हैं सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि सबको पता होता है कि इनको टारगेट कर दो और इसके बारे में फिर ज़्यादा कोई बात होगी नहीं, थोड़ा बहुत शोरगुल मचेगा इधर उधर, फिर धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। यही होता रहा है और यही होता आया है। लेकिन इस बारे में जो मुकेश खन्ना जी ने जो फिल्म की पब्लिसिटी के बारे में जो बात को लेकर कहा है, वो मुझे कहीं ना कहीं सही लगती है। क्योंकि हमने ऐसा पास्ट में भी कई बार देखा है कि किसी भी मूवी को हिट करवाने के लिए प्रोड्यूसर्स किस हद तक चले जाते हैं। मतलब हीरो हीरोइन के लिंक की बात हो या किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी उसे जोड़ दी जाती। कई बार तो हमने यहाँ तक देखा है कि मूवी का ट्रेलर में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि ओरिजिनली मूवी में होती भी नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि ट्रेलर से ही एक स्पार्क पैदा किया जा सके और पब्लिक का इंटरेस्ट मूवी की तरफ खींचा जा सके। ऐसे में होता कुछ नहीं है, मूवी की पब्लिसिटी हो जाती है, भले ही नेगेटिव पब्लिसिटी हो, पर हो जाती है। एक केस आपको बताता हूँ, एक H&M करके एक ब्रांड है, उसने भी एक बार यही कोशिश करी थी नेगेटिव पब्लिसिटी हासिल करने की। और मैं पूरी डिटेल में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घटिया टैक्टिक उन्होंने अपनाई थी, लेकिन उन्होंने एक टैक्टिक अपनाई थी इस कारण से नेगेटिव पब्लिसिटी उनको मिल जाए। पर वो नेगेटिव पब्लिसिटी उनके लिए इतनी भारी पड़ गई थी कि उनको कई जगह पे माफ़ी मांगनी पड़ी थी और उससे उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ था। ये एक क्लोथिंग ब्रांड है। और वैसा ही यहाँ पे कुछ हम लोग बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों से देखने को देख रहे हैं कि भाई नेगेटिव पब्लिसिटी के नाम पे ये लोग किसी भी तरह की बातें करते हैं, किसी भी हद तक बातें करते हैं और फिर कई सारी ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती हैं जो कि पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए यूज़ किया गया था।
अक्षय कुमार की इमेज एक नेशनलिस्ट हीरो की है। उन्होंने कई देशभक्ति से ओतप्रोत मूवीज़ करी हैं। हालांकि जो उनकी बैटल ऑफ साराग्राही करके एक उस पूरे उसके ऊपर जो मूवी आई थी, उसका केसरी मूवी आई थी। हालांकि बहुत कम लोग ये चीज़ जानते होंगे कि वो केसरी मूवी का पूरा प्लॉट एक दूसरी मूवी से उठाया गया था। हालांकि एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है, लेकिन इस प्लॉट के ऊपर ऑलरेडी एक मूवी बन रही थी बैटल ऑफ साराग्राही करके, जिसमें कि रणदीप हुड्डा हीरो थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रिपरेशंस भी करी थी, कई पिक्चर्स भी उनकी बाहर आई थी। ऐसे में आप एक एक्टर की दूसरे एक्टर के प्रति नीयत समझ सकते हैं। जब आपको पता है कि एक एक्टर उसी कहानी पे पिछले कुछ साल से मेहनत कर रहा है, कैरेक्टर को बना रहा है, बिल्ड कर रहा है, और फिर आप सडनली आते हो नकली दाढ़ी लगा के और उसी सब्जेक्ट के ऊपर एक मूवी बना देते हो, पैसे छाप के चले जाते हो। अब ऑब्वियसली एक ही सब्जेक्ट के ऊपर दो मूवीज़ कभी नहीं चल पाती, प्लस लोगों में इंटरेस्ट भी नहीं रहता, भले ही वो कितने ही अच्छे कॉस्ट से बनी हो। ये चीज़ समझने वाली है। तो ऐसे में रणदीप हुड्डा ने फिर उस मूवी को बंद कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब अक्षय कुमार की मूवी बम्पर हिट रही थी, सक्सेसफुल रही थी, कई लोगों ने उसको देखा था, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया था, तो ऐसे में उनको भी पता था कि लोग दोबारा अब ये मूवी देखने में, ये कहानी दोबारा देखने में जहाँ तक है उतने इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। तो ऐसे में फिर वो मूवी बंद कर दी गई थी। तो ऐसे में आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि भाई अक्षय कुमार भी आखिर में है तो एक बिजनेसमैन ही। और फिर जैसा कि मुकेश खन्ना जी ने कहा कि कोई भी प्रोड्यूसर ये नहीं चाहता कि उसकी मूवी फ्लॉप हो। सीधी सी बात है, कौन ही चाहेगा कि भैया हमारी मूवी फ्लॉप हो जाए। तो ऐसे में नेगेटिव टैक्टिक्स अपना के अगर आपको पब्लिसिटी मिल सकती है, और वो भी सबसे बड़ी बात तब जब लोगों के पास मूवी देखने के लिए OTT प्लेटफॉर्म्स ही हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स पे आप लोगों को बाध्य नहीं कर सकते कुछ चीज़ पूरी देखने के लिए। अगर वो मूवी देखेगा, उसे 15 मिनट की अच्छी लगेगी तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो नहीं देखेगा। सिंपल सी टैक्टिक ये होती है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इस बात को समझना कि भाई आखिर हम लोगों को किस तरीके से कंपेल करें कि वो मूवी कंप्लीट करें। वैसे तो ये चीज़ होना बहुत मुश्किल है कि लोग इस चीज़ में फंस जाएं कि वो मूवी पूरी की पूरी देखें, क्योंकि मूवी पूरी देखना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता जब आपको वो घटिया लगती है। हाँ, वो बात एक अलग होती है जब आप 150 रुपये की एक टिकट खरीद के कोई थिएटर में मूवी देखने जाएं, तब मजबूरी बन जाती है कि अरे यार 150 रुपये खर्च कर दिए, घुस गए तो अब देख ही लें। लेकिन जब 300 रुपये साल में कोई से प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हो, तो अगर आपको कोई मूवी बुरी भी लगती है तो आप आसानी से उसको छोड़ सकते हो। ये चीज़ समझने वाली है, और ये चीज़ प्रैक्टिकल भी होती है। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो इसीलिए आपको और मुझे भी समझना होगा कि इन लोगों के अगर इस तरह के बमों को डिफ्यूज़ करना है, तो हम लोगों को भी हमारी बात को समझना अब शुरू करना पड़ेगा कि भाई आखिर किस तरह से इस प्रोपेगेंडे से हम लोग बच सकते हैं और अपना जो खराब होता हुआ नाम है संस्कृति का, उसको बचा सकते हैं। कहीं पे कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं होती जो खुद का नाम बिगाड़े, लेकिन भारत में ऐसा चलता आया है, चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है अगर हम लोग नहीं सुधरे तो ये चीज़ें आगे भी चलती रहेंगी। जो संस्कृति अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं करती है, वो संस्कृति को मिटने में देर नहीं लगती है। पास्ट में हम लोग कई सारी चीज़ें ऐसी देख चुके हैं। कई सारे ऐसे साम्राज्य थे जो कि मिट गए सिर्फ कुछ एक लोगों के इन्वेजन के कारण। तो बस उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था और जो मुकेश जी आपको समझाना चाहते थे वो आप समझ गए होंगे। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।